हेलो एवरीवन। अभी हम लोग जब बिल डिसऑनर हो जा रहा है तो अलग अलग परिस्थितियों में क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं अलग अलग, जैसे ड्रॉअर के बुक में, ड्रॉवी के बुक में, ये हम लोग देख रहे हैं। इसमें अलग अलग हम लोगों ने 2-3 सवाल इस पे बनाया। आज हम लोग देखते हैं उस कंडीशन में जबकि बिल को इंडोर्स कर दिया गया था ड्रॉवर के द्वारा अपने क्रेडिटर को, उस स्थिति में बिल डिसऑनर हो गया तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगे ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवी के बुक में और उस इंडोर्सी के बुक में, ये देखते हैं। तो है सवाल, ऑन 1 जनवरी 2023 एक्स ड्रॉ द बिल ऑन वाई फॉर ₹15,000 पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। क्या है, 1 जनवरी 2023 को एक्स ने वाई पे बिल लिखा 15,000 रुपए का, जो कि 3 महीने बाद उसका भुगतान होना है, पेमेंट होना है। वाई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू एक्स। वाई ने बिल को एक्सेप्ट किया और उसे फिर एक्स को वापस कर दिया। After 10 days, X endorsed the bill to his creditor Z. क्या हुआ कि 10 दिन के बाद X जो है अपने क्रेडिटर Z को वो बिल इंडोर्स कर दिया। On the due date, the bill was dishonored and Z paid ₹300 as noting charges. और ड्यू डेट जब आया तो बिल हो गया डिसऑनर, मतलब कि Y जो है बिल का पेमेंट नहीं किया और Z को नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़े, कितने, 300 रुपए। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। हमें एक्स और वाई और जेड ये तीनों के बुक में जर्नल एंट्री करना है। एक्स है ड्रॉवर, वाई है ड्रॉवी और जेड है इंडोर्सी। इन तीनों के ही बुक में हमें जर्नल एंट्री करना है। तो ये है एक्स का बुक, एक्स कौन है भाई, ड्रॉवर। दूसरा वाई, वाई कौन है, ड्रॉवी, मतलब कि बिल का एक्सेप्टर। और जेड कौन है, तो भाई जेड है इंडोर्सी, जिसे कि एक्स ने बिल इंडोर्स किया, तो इस तरह एक्स है इंडोर्सर, ठीक है। तो कब बिल लिखा गया, बिल लिखा गया 1 जनवरी 2023 को। एक्स ने लिखा, वाई पे लिखा। वाई क्या करेगा, उस बिल को एक्सेप्ट करके जेड को देगा, उसके लिए एंट्री क्या होगा, तो भाई 2023 में जनवरी 1 को बिल एक्सेप्ट करके एक्स को देगा, तो क्या एंट्री करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितने का बिल है, 15,000 का बिल है। नरेशन बेइंग acceptance given for 3 months। अब ये बिल आया एक्स के पास, एक्स अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, उसी 2023 में जनवरी 1 को ये बिल लेगा, क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल। इसको तो बिल का पेमेंट लेना है, इसके लिए बिल रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 15,000। being an acceptance receipt for 3 months। अब ये क्या कर रहा है, 10 दिन के बाद इस बिल को अपने क्रेडिटर जेड को इंडोर्स कर दे रहा है। तो 10 दिन बाद मतलब 11 तारीख को, जनवरी 11 को जेड से अकाउंट डेबिट, जेड को ये बिल दे रहा है टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये 15,000 का बिल कर दिया इंडोर्स जेड को, being the bill endorsed to Z। अब इसके लिए Y तो कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच हो रहा है, एक्स के बीच, एक्स और जेड के बीच। एक्स बिल इंडोर्स कर रहा है और जेड को इंडोर्स कर रहा था। एक्स इंडोर्स करने का एंट्री किया बिल को और जेड उस बिल को लेने का एंट्री करेगा। तो उसी जनवरी 11 को
ये लाइन खींच देते हैं ना। ये क्या बिल लिया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन, एक्स अकाउंट। कितना भाई 15,000 का बिल है, ये बिल ले लिया। बिंग BR मतलब बिल रिसीवेबल, रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। अब ये बिल लिखा कितने महीने के लिए गया, 3 महीने के लिए। अब 3 महीने बाद जब इस बिल का पेमेंट का डेट आया, ड्यू डेट आएगा, उस समय क्या कर रहा है कि ये बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है। तो भाई 3 महीने बाद ड्यू डेट कब आएगा, तो जनवरी 1 को लिखा गया था बिल, तो जनवरी 1 से फरवरी 1 महीना, मार्च 1 2 महीना, अप्रैल 1 3 महीना और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस। तो अप्रैल 1 में 3 दिन और जोड़ते हैं तो अप्रैल 4 को ड्यू डेट, उस दिन बिल हो गया डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा जेड को, क्योंकि बिल था जेड के पास। ठीक है, तो जेड क्या करेगा, वो बिल दे देगा एक्स को कि भाई आपका ये जो बिल दिया था आपने, इसका पेमेंट तो ड्रॉवी ने किया ही नहीं, तो ये बिल लीजिए वापस। ठीक है, तो क्या करेगा वो, आपने यहाँ एंट्री कब बोला था, अप्रैल 4 को, 3 महीना पूरा होने पे। ठीक है ना, क्या करेगा एक्स को, फिर ये कर देगा डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट कितना, तो 15,300 एक्स के ऊपर चढ़ा देगा कि भाई तुम्हें अब 15,300 रुपए देना है। ठीक है ना, 300 रुपए एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, तो नोटिंग चार्जेस वाला, तो एक्स अकाउंट डेबिट 15,300 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल कितने का, 15,000 का, और नोटिंग चार्जेस जो पे किया इसने उसे क्या लिखा, टू कैश अकाउंट या टू बैंक 300 रुपए। being the bill dishonored and noting charges paid। ठीक है, अब ये बिल एक्स के पास आएगा तो एक्स क्या करेगा, वो बिल दे देगा वाई को, मतलब वाई को फिर से डेटर बना देगा कि 2 पैसा बिल का तुम्हें देना होगा, क्योंकि तुमने तो पेमेंट किया ही नहीं बिल का, तो तुम्हें पैसे देने हैं। तो उसी अप्रैल 4 को क्या करेगा, वाई को डेबिट कर देगा, वाई अकाउंट डेबिट, और एक्स जेड जो है, जेड को इसे एक्स को पैसा देना है, क्योंकि बिल का पेमेंट नहीं हुआ, तो अब तो इसे पैसा पे करना है उसे, तो उसे कर देगा क्रेडिट टू जेड अकाउंट। क्या अमाउंट भाई, तो 15,300। being the bill dishonored and noting charges paid by Z। ठीक है, बिल आएगा इसके पास में, ये बिल वापस लेगा अप्रैल 4 को, एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 15,000 और नोटिंग चार्जेस जो कि इसे ही बर्दाश्त कर रहा है, अभी फिलहाल तो पे कर दिया जेड ने और फिर उसे ये एक्स दे देगा, लेकिन फाइनली वो पे किसे करना है, वाई को, वाई ही देगा। अल्टीमेटली जो नोटिंग चार्जेस है वो किसे बर्दाश्त करना होता है, बिल के एक्सेप्टर को। तो केवल ये नोटिंग चार्जेस बोलकर लिखेगा, बाकी सब क्या नोटिंग चार्जेस नहीं, वो तो पेमेंट किया कैश में नोटिंग चार्ज का, वो दिखा दिया, पर नोटिंग चार्जेस बोलकर जो एंट्री करेगा वो केवल एक्सेप्टर ही करेगा, क्योंकि उससे ही ये खर्चा बर्दाश्त करता है। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 300 टू एक्स अकाउंट 15,300 being the bill dishonored and noting charges due। ये हो गया, तो ये हम लोगों ने
एक सवाल देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, जिसमें कि बिल हो गया डिजॉनर जबकि बिल को इंडोर्स किया गया था। ठीक है, तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।